गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के ऊपर अखंड श्रद्धा में निहित है। अगर आपको सचमुच ईश्वर की आवश्यकता हो तो सांसारिक सुख भोगों से दूर रहो और गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना गुरु भक्ति योग का अभ्यास जारी रखो। गुरु भक्ति योग का अभ्यास ही मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में निर्भय एवं सदा सुखी बना सकता है। गुरु भक्ति योग के द्वारा अपने भीतर ही अमर आत्मा की खोज करो। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु, उद्देश्य एवं सच्चे रस का विषय बनाओ। इससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। गुरु भक्ति योग ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। गुरु भक्ति योग का मुख्य हेतु तूफानी इंद्रियों पर एवं भटकते हुए मन पर नियंत्रण पाना है। कल हमने सुना राजा पीपा के यहाँ स्वामी रामानंद जी के शिष्य आए। जैसे ही भोजन प्रसाद के लिए सभी शिष्य बैठे, उनमें से एक ने पूछा कि महाराज, आपके गुरु कौन है? राजा पीपा ने बताया कि उन्होंने अभी कोई गुरु धारण नहीं की। यह सुनना ही था कि सभी शिष्य अचंभित हो गए। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर एकाएक सभी ने रोटी का एक निवाला, जो अभी तोड़ा ही था, वापस थाली में रख दिया। अपने झोले कंधों पर डाले, कमंडल उठाए और महल से प्रस्थान करने लगे। यह देख राजा पीपा की तो आत्मा कांप गई। उसने शिष्य धर्मानंद के चरण पकड़ लिए और द्रवित हृदय से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भोजन में कोई त्रुटि है क्या, या मेरी सेवा में? बताइए महात्मन। शिष्य धर्मानंद कठोर मुद्रा में बोले, हमें यह ज्ञात नहीं था कि आप निगुरे हैं। हम निगुरे व्यक्ति का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरे के सिर पर लाख पापी का भार। राजन, अब आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। राजा पीपा ने कहा, महात्मन, मेरे यहां तो बहुत से साधु महात्मा आते हैं। मैं सभी की हृदय पूर्वक सेवा करता हूं।
वे भी मुझे आशीर्वाद देकर जाते हैं, पर आज तक मुझे किसी ने गुरु महिमा के विषय में बताया नहीं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। शिष्य धर्मानंद ने कहा कि राजन, ध्यान से सुनो, एक लौकिक जगत है और एक अलौकिक। लौकिक जगत को हम इन दो नेत्रों से देखते हैं, चर्म चक्षुओं से निहारते हैं, पर उस अलौकिक जगत को देखने के लिए दिव्य दृष्टि का खुलना अति आवश्यक है। और यह तृतीय नेत्र सद्गुरु प्रदान करते हैं। जीव में शिव के दर्शन वाली नेत्र सद्गुरु प्रदान करते हैं। जगत में ईश्वर का दर्शन ऐसी आंखें सद्गुरु ही देते हैं। मंडूकोपनिषद में कहा गया है, हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यात्म विदो विदो। अर्थात वह निर्मल, निर्विकार और अव्यय रहित अखंड परमात्मा प्रकाशमय परम धाम में विराजमान है। वह सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों का भी प्रकाशक है। उसे सद्गुरु कृपा से ही आत्मज्ञानी जान पाते हैं। राजन, आज भी वह पूर्ण सत्ता गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के रूप में आई हुई है। गुरुदेव बनारस में गंगा घाट के किनारे रहते हैं, वही उनका आश्रम है। राजा पीपा ने कहा, महात्मन, क्या वे मुझ दीन को दर्शन व दीक्षा देंगे? शिष्य ने कहा, आप में सच्ची तड़प व जिज्ञासा होगी तो अवश्य देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। राजा ने कहा, परंतु भोजन तो ग्रहण कीजिए। शिष्य ने कहा, आपके दीक्षित होने के बाद अवश्य ग्रहण करेंगे। अभी आप यह सब प्रसाद के रूप में दास दासियों में बंटवा दीजिए। सभी शिष्य चले गए। उस रात राजा पीपा ने भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह सारी रात करवटें लेता रहा। नींद न जाने पंख लगाकर कहां उड़ गई। वह बार बार पलंग से उठता, इधर से उधर, उधर से इधर कक्ष में टहलता, फिर खिड़की के पास जाकर उस राह को निहारता जहां से रामानंद जी के शिष्य वापस बनारस चले गए थे। पूरी रात किसी खुले द्वार की तरह राजा पीपा के नेत्र खुले रहे। इस सब की दृष्टा थी रानी सत्या। खिड़की के पास सोच में डूबे राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसने पूछा, क्या बात है? आज आप सो क्यों नहीं रहे? चिंतित व परेशान क्यों हैं? क्या प्रजा में कोई दुखी है? क्या कहीं से आक्रमण होने वाला है? कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। राजा के अश्रुओं का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। रानी अवाक रह गई। उसने पहली बार राजा को रोते हुए देखा। रोना भी साधारण न था। एक छोटे बालक की भांति राजा पीपा रो रहा था। धीरे धीरे रोना हिचकियों में बदली, हिचकियां आहों में। रानी सत्या ने व्याकुल होकर कहा, राजन,
जब से विवाह हुआ है मैंने आपको प्रसन्न ही देखा है। चिंता, व्याकुलता कभी आपके चेहरे से नहीं झलकी। फिर आज ऐसा क्यों हो गया कि आप इस प्रकार दुखी हैं?